नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, थंबनेल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं एएलपी टेक्नीशियन की। एएलपी टेक्नीशियन अगर आपको फाइनल स्टेज तक पहुंचना है, यानी कि मेडिकल भी क्लियर करना है और उसके बाद ज्वाइनिंग तक पहुंचना है, तो बच्चों एक ऐसी 4 गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी। अगर ये 4 गलतियों में से आपने कोई भी गलती शुरू कर दी है तो विश्वास मानिए आप एएलपी टेक्नीशियन की फाइनल ज्वाइनिंग से दूर होते चले जा रहे हैं। तो एक बार देख तो लीजिए कि 4 गलती कौन कौन सी है। हो सकता है कि इनमें से 1, 2 या हो सकता है कि चारों गलतियां आप कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चों ये 4 गलती किसी भी कीमत में नहीं कर दी। मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों नहीं आपको ये 4 गलती करनी, जिससे कि आप एएलपी टेक्नीशियन के फाइनल ज्वाइनिंग से भी बाहर हो सकते हो। बच्चों तो पहली अगर गलती की बात करते हैं, जब भी कभी आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना बच्चों, तो जो सबसे पहली कॉमन गलती है, जो ज्यादातर लोग बच्चे इस गलती को दोहराते हैं, बार बार करते हैं, वो करते हैं जीके जीएस में समय बर्बाद। बच्चों आपको जीके जीएस में बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करना। देखो मैं आपको बता दूं, जीके जीएस बच्चों एक ऐसा पोर्शन होता है ना, जो आपको नंबर तो बहुत कम देते जाएगा, लेकिन उसके एवरेज में ना आपका समय बहुत ज्यादा लेते जाएगा। आप चाहे सीबीटी 1 की बात कीजिए या फिर सीबीटी 2 की बात कीजिए, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही जीके जीएस के पूछे जाने हैं। अब आप ये सोचो कि इस 10 क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सर आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा करंट पढ़ना पड़ेगा। क्या सर 10 नंबर के लिए इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतना सारा कुछ आपने पढ़ भी रखा पूरा का पूरा, फिर भी आप 10 में से पूरे के पूरे 10 नंबर नहीं ला पाएंगे। मतलब इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि आपके 7 या 8 नंबर आ जाए स्टैटिक जीके में 10 में से। लेकिन आप इसमें से कुछ भी ना पढ़ो, थोड़ा बहुत ऐसे ही देखते रहिए, फिर भी आप 10 में से 3 से 4 नंबर तो ले ही आओगे। मतलब सिर्फ 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा पाने के लिए आप अपना एक बहुमूल्य समय सिर्फ इन्हीं को पढ़ने में लगा देंगे। तो मैं फिर से आपसे कहता हूं कि अगर आप अपना बहुमूल्य समय जीके जीएस पढ़ने में लगाते हैं तो फिर प्लीज आप इसको मत करिए। हाँ, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो आपको 2 पोर्शन बस पढ़ना चाहिए जो कि हमारे एग्जामों में ज्यादा पूछे जाते हैं। और वो पोर्शन है एक तो स्टैटिक जीके का और दूसरा है करंट अफेयर का। ठीक है, तो आप चाहो तो कुछ घंटे स्टैटिक जीके को और कुछ घंटे करंट अफेयर को पढ़कर अपना जीके जीएस को कंप्लीट समझ लो। क्योंकि भैया जीके जीएस में इतिहास गवाह है, चाहे जितना पढ़ लो पूरे में से पूरे नंबर किसी के आज तक नहीं आते। हाँ, तो आपको अगर पढ़ना है तो स्टैटिक जीके कुछ घंटे का पढ़ लीजिए, करंट अफेयर कुछ घंटे का पढ़ लीजिए, लेकिन इनको भी आप एकदम लास्ट में पढ़ेंगे जब आपका हो सकता है कि एग्जाम का 1 या 1.5 महीना बचा हो, तो फिर आप इनको पढ़ के एक नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये याद हो जाए। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में तो कतई समय बर्बाद नहीं करना। उसके बदले में आप मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, उसके बदले में आप साइंस पढ़िए, जिसमें आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, जिससे कि आपका सीबीटी 1, सीबीटी 2 में एक अच्छा स्कोर बन सके। क्लियर है बच्चों? तो पहली गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, जीके जीएस में बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना, चाहे वो यूट्यूब की क्लास हो या फिर कह सकते हो पेड की हो। मेन समय आपको देना है अगर जीके जीएस में तो स्टैटिक और करंट को दीजिए। ठीक है, चलो दूसरी गलती की बात करते हैं बच्चों। देखो है क्या ना, अब जैसे जैसे ऑनलाइन की दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है ऑनलाइन की दुनिया आगे बढ़ने पर आपकी आंखें बड़ी डैमेज हो रही है। बच्चों आप लोग देखो, बहुत पहले क्या होता था कि मोस्टली कोचिंग ऑफलाइन की थी, फिर भी हम लोगों की आंखें खराब हो जाती थी, दिन भर हम मोबाइल चलाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो ऑनलाइन तैयारी करने में आपको अपनी आंखों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आंखें सुरक्षित नहीं रही तो हो सकता है कि आज आपकी आंखें 6/6 की हो, लेकिन जब आप मेडिकल देने सीबीटी 1 के बाद भी 6/6 है, सीबीटी 2 के बाद भी 6/6 है, और हो सकता है कि जब आप मेडिकल देने जाए तो आपकी आंखें जो है 6/9 हो जाए या फिर 6/12 हो जाए, खराब हो जाए। तो आप कहोगे लो सर मेरी किस्मत खराब थी। अरे किस्मत क्यों, पहले से ख्याल रखिए ना, है ना। तो अब देखो इस बात से तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता कि बिना ऑनलाइन आपको वो करना है तो ऑनलाइन पढ़ाई तो देखो होनी है। अगर आप किसी का कोर्स लिए तो भी ऑनलाइन क्लास है, यूट्यूब ऑनलाइन से चलता ही चलता है, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है, सब कुछ ऑनलाइन है।
तो बच्चों ऑनलाइन के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन है कि आप अपनी आंखों के ख्याल रखने के लिए 2-3 चीजें हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आप रात में अंधेले में कभी मोबाइल मत चलाइए। मोबाइल में चलाते समय जैसे कि मैंने 10 मिनट मोबाइल को देखा पढ़ाई करते समय, 10 मिनट के बाद दूर की कोई वस्तु देख लीजिए, इससे कभी आपकी आंखें नहीं खराब हो सकती। तो याद रखिए आपको अपनी आंखों का भी ख्याल रखना है। मोबाइल के यूज पे भी बाउंडेशन रखिए कि हमें इतने समय के लिए मोबाइल यूज करना है, पढ़ाई के लिए यूज करना है, अन्य कामों के लिए नहीं। ठीक है, तो हालांकि मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा जिससे कि मैं आपको बता दूंगा कि कुछ 4-5 स्टेप जिससे कि आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। ये स्टेप, ये जो गलती है ना, ये मेरे द्वारा की गई गलती है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब 2018 का एएलपी टेक्नीशियन में फॉर्म आया था तो सीबीटी 1 में मेरी आंखें सही थी, सीबीटी 2 में मेरी आंखें सही थी बच्चों। लेकिन जैसे ही मेटेरियल देने की बात आई तब मुझे पता चला कि मेरी एक आंख में थोड़ा सा पावर आ गया है 0.25 का, जिसकी वजह से मेरा फाइनल एएलपी में जो ज्वाइनिंग थी यानी मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया आंखों की वजह से। हालांकि उन्होंने मुझे 2-3 महीने का फिर भी समय दिया क्योंकि बहुत कम डिफेक्ट था, लेकिन वो सही नहीं होता। फिर धीरे 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 और भी डैमेज होती चली गई। तो आपको क्या करना है ना कि अपनी आंखों का अभी से ख्याल रखना शुरू करना है। ठीक है, ये गलती नंबर दूसरी थी। गलती नंबर तीसरी सुनिए। गलती नंबर तीसरी जो ज्यादातर बच्चों का मन में वहम होता है कि बीएसईडी और जो ट्रेड है ना, इनको हमें कब से पढ़ना है। आप 2018 का पेपर उठा के देख लीजिए। अगर किसी बच्चे ने बच्चों सिलेक्शन पाया है तो वो बीएसईडी की वजह से पाया है, क्योंकि ये 40 नंबर का पूछा जाता है सीबीटी 2 में। और कोई बच्चा अगर सिलेक्शन नहीं पा चुका है या फिर सीबीटी 1 में तो 70-70, 75-75 स्कोर किया है, लेकिन उनका ट्रेड का पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अगर आप लोग ट्रेड और बीएसईडी को बहुत हल्के में लेते हैं ना, तो ये गलती हो जाएगी और भारी गलती हो जाएगी। तो आप लोग अन्य सब्जेक्ट को चाहे जैसे भी पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहे जैसे पढ़े, मेरे हिसाब से आपको जो ट्रेड और उसके अलावा बीएसईडी है ना, इसकी शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में एक तो ये सिलेबस बड़े लंबे चौड़े होते हैं। ट्रेड का कोई भी सिलेबस ले लीजिए, चाहे फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो, 150 घंटे से नीचे तो कोई सिलेबस ही नहीं ट्रेड का। टेक्निकल का सिलेबस इतना लंबा है। ऊपर से बीएसईडी में क्या है, इसमें एडवांस वर्जन आजकल बहुत आने लगा है। बीएसईडी आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ी, आपने अगर 40 में से कम 35 प्लस स्कोर नहीं किया, तो फिर आप मेरिट भी नहीं आ पाओगे, है कि नहीं? ट्रेड से आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो आप ट्रेड और बीएसईडी को दोस्तों बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ट्रेड और बीएसईडी एक ऐसा कह सकते हो सब्जेक्ट है जिसमें से एक आपका मेरिट डिसाइड करेगा, तो दूसरा इस बात की इंश्योरिटी देगा कि हाँ आप क्वालिफाई है। और इसमें क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है ना, इन दोनों में बड़ा अच्छा बनता है और बड़े बड़े क्वेश्चन के वेरिएशन भी आते हैं। जैसे बीएसईडी में आप पिछला वाला पेपर उठा के देखिए, 40 क्वेश्चन में से कम पिछली बार 15 से 20 न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल थे। अब 40 में से 15 न्यूमेरिकल आ रहे, और वो भी अच्छे लेवल के, मीटर स्केल के न्यूमेरिकल, हीट एंड टेम्परेचर के, Q बराबर के डेल्टा T/L पे। तो कहने का मतलब ये है कि इनको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, अभी से इनकी तैयारी को शुरू करना है। साइको अभी से नहीं पढ़ना, साइको बाद में पढ़ना है, लेकिन इनकी तैयारी अभी से करना शुरू करना है। ठीक है, चलो इसके बाद गलती नंबर 4। गलती नंबर 4 में क्या है, बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है कि सर हम लोग एएलपी तैयारी करने जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस का सिलेबस सेम है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बीएसईडी का जो सिलेबस होता है उसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, मेजरमेंट आ जाता है, यूनिट आ जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें और फिजिक्स का सिलेबस सेम हो जाएगा। तो बच्चों यहां बेसिक साइंस और साइंस दोनों का मतलब एक नहीं है। साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इवन इसकी तुलना आप अपने फिजिक्स से भी नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे भाई कि जो सिलेबस जो है बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग का है, सर वही सिलेबस तो फिजिक्स का है, नहीं, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। बच्चों फिजिक्स में ऑप्टिक्स है, बेसिक साइंस में ऑप्टिक्स नहीं पढ़नी। फिजिक्स में आप देखो बहुत सारे साउंड है, बेसिक साइंस में साउंड नहीं पढ़ना। इवन जो चीज पढ़नी भी है उनमें भी स्टैंडर्ड है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको मान लीजिए बेसिक साइंस में जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा फिजिक्स का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है मेरे भाई, इस बात को याद रखना, दोनों सेम नहीं है।
हीट एंड टेम्परेचर आपको बता दें, आप बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग में हीट एंड टेम्परेचर पढ़ो, उसमें फोरियर ला के न्यूमेरिकल पूछे थे, Q बराबर KA डेल्टा T बटे L पर। फिजिक्स में आज तक रेलवे ने फोरियर ला पे न्यूमेरिकल नहीं पूछे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप अगर बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग के सिलेबस को साइंस से कंपेरिजन करते हैं या फिर फिजिक्स से कंपेरिजन करते हैं तो ये डलती है। बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग के सिलेबस में फिजिक्स आती है, लेकिन वो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड की फिजिक्स आती है, जैसे कि मास वेट एंड डेंसिटी। आप देखो वो इंजीनियरिंग वाला मास वेट एंड डेंसिटी आ जाता है, लीवर और सिंपल मशीन इंजीनियरिंग वाला आ जाता है। तो इसमें जितने भी चैप्टर फिजिक्स के हैं भी, तो वो सारे के सारे चैप्टर जो है इंजीनियरिंग से जाके मैच करते हैं बच्चों। तो मैं आपको बताऊं, बेसिक साइंस का जो सिलेबस है उसे आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन मिटाएगा और यही आपका वो सब्जेक्ट होगा जो कह सकते हो अन्य सारे सब्जेक्ट में आपको यूनिक करेगा। यूनिक का मतलब बाकी सब लोग सब में नंबर पाएंगे, लेकिन जो बेसिक साइंस में नंबर उठा के लाएगा और कम से कम 35 प्लस नंबर उठा के लाएगा, बस उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप इस बैच की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं देखो एक दो चीज बता दूं कि कंटेंट का डिटेल क्या होता है, जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट कोर्स है, BSED का कंप्लीट कोर्स है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट कोर्स है। आप थोड़ा गौर से देखिए, मतलब इसमें अभी 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है कोर्स, और देखो 2370 लोगों ने इस कोर्स को ले रखा है, 4.89 रेटिंग है। और ये 1-2 लोगों ने नहीं दिया इस कोर्स को रेटिंग, ये देखिए 354 लोगों में, यानी 2370 लोगों ने इस कोर्स को ले रखा, जिसमें से 354 लोगों ने देखिए रेट किया है 4.89 रेटिंग, मतलब एक खतरनाक रेटिंग है। टीवी एसी फ्रिज में देखा है ना 4.4 4.5 भी होती है तो बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। अरे यार ये 4.89 रेटिंग है, 2370 लोगों में से 354 लोगों ने दिया। कुछ कमेंट भी है मेरे सामने जो रिसेंटली है ना। थोड़ा आप कंटेंट का जो है ना वो देखिए, मतलब कंटेंट कितना डिटेल से पढ़ाया गया। अभी याले चैप्टर में जो पहला चैप्टर था सिंपल लीवर एंड मशीन, सबको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये 1-2 घंटे का नहीं, आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म देखिए 2-3 घंटों में सबने निपटाया। मैंने 9.25 घंटे का है, 9.25 घंटे का है सिर्फ पहला चैप्टर। यूनिट एंड मेजरमेंट देखिए 8.5 घंटे का। मास वेट एंड डेंसिटी देखिए मैंने 12 घंटे में पढ़ाया, यानी वो जो क्वेश्चन की ना फंसने की पॉसिबिलिटी थी ना, सारी पॉसिबिलिटी मैंने खत्म कर दी है। इसके अलावा हीट एंड टेम्परेचर का देखिए लगभग 12 घंटे का ये भी है। स्पीड एंड वेलोसिटी 12 घंटे का। वर्क पावर और एनर्जी 4.5 घंटे का। अभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है 9 घंटे का। हालांकि इसमें अभी एक चैप्टर बचा हुआ है मैग्नेटिज्म, तो तब भी ये 12 घंटे का हो जाएगा मेरे भाई। बाकी 4 चैप्टर और भी अभी मुझे पढ़ाने हैं, बहुत जल्दी ये भी हो जाएंगे। तो मैं आपको एकदम खुला चैलेंज करता हूं कि आपने कहीं से भी बेसिक BSED को पढ़ाओ, कहीं से भी BSED को पढ़ाओ, लेकिन एक बार माई पाठशाला के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप BSED को पढ़ के देखिए। ये देखिए आपको करना क्या है, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और जैसे ही माई पाठशाला का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आप माई पाठशाला का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और यहां देखिए इस तरीके से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स दिखाई देगा। आपको करना क्या है, यहां पर लर्न मोर है, इस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद जब आप इस बैच को लेंगे तो ये बैच का दाम है सिर्फ 399 रुपए। 399 में आप कंप्लीट बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ, UD10। तो UD10 कूपन कोड लगाइए और 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप इस बैच को ले सकते हैं। कंटेंट कितना डिटेल्ड है वो तो मैंने बता ही दिया। बच्चों के रिव्यू देख लीजिए, 354 लोगों में 4.9 रेटेड है, वही 899 है। कुछ बढ़िया बढ़िया कमेंट भी है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन रहेगा, और इसी सब्जेक्ट को मैं दावा करता हूं कि इस बैच के बाद कम से कम आप 35 प्लस नंबर लेके आएंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये जो 4 गलती मैंने आपको बताई, इनमें से आप कौन सी गलती अभी तक कर रहे थे ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस पर और अच्छा वीडियो बना सकूं और बातें आपको बता सकूं, क्योंकि अभी मुझे एक वीडियो तो उस पर बताना है ना कि आप अपनी आंखों को कैसे सुरक्षित रख सकते हो। तो कमेंट करके ये जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी गलती आप कर रहे थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।